अस्सलाम वालेकुम। सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। लाहौर के एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स दाखिल हुए इनके जिस्म पर सादा से पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वो बुजुर्ग बैंक के अंदर आए तो वहाँ मौजूद सब ग्राहक और बैंक के मुलाजिम अजीब नजरों से इन्हें देखने लगे। इन बुजुर्ग का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था। हाजी साहब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े जहाँ ग्राहकों की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी। इस खातून का नाम सोनिया था। हाजी अब्दुर्रहमान निहायत नरमी से सोनिया से मुखातिब हुए और बोले, बेटी मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों सही नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सोनिया ने इनके पुराने कपड़ों को देखते हुए थोड़ा तंज़ीह अंदाज में कहा, बाबा जी कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे तो लगता है कि आपका अकाउंट इस बैंक में नहीं। हाजी साहब बड़ी सादगी से बोले, बेटी जरा देख तो लो, शायद मेरा अकाउंट यहीं पर है। इस पर सोनिया ने लिफाफा लेते हुए कहा, बाबा जी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, को कुछ इंतजार करना होगा। ये कहकर वो दूसरे ग्राहकों का काम करने लगी और हाजी साहब वहीं खड़े इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी अगर तुम मसरूफ हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे इनसे भी कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर सोनिया ने दिल न चाहते हुए भी मैनेजर के कैबिन का नंबर मिलाया और फोन पर इत्तला दी, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या अब मैं इन्हें अंदर भेज दूं? मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब की तरफ देखा तो सादा से कपड़ों में नजर आ रहे थे। मैनेजर ने फौरन फोन पर पूछा, ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं या यूं ही चलते फिरते आ गए हैं? सोनिया ने जवाब दिया, सर ये बात तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं, तुम इन्हें बिठा दो, कुछ देर बैठेंगे और फिर खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर का हुक्म मिलने के बाद सोनिया ने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, बाबा जी आप जरा वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाजी साहब खामोशी से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ते गए। एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए, लेकिन वहाँ मौजूद तमाम लोग मुसलसल इनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले ज्यादातर ग्राहक बड़े अच्छे सूट पहनकर आते थे और वहाँ अकाउंट ज्यादातर अमीर लोगों के थे। ऐसे में हाजी अब्दुर्रहमान का अकाउंट इस बैंक में होना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसी वजह से वो सब की तवज्जो का मरकज बन गए। सब लोग हाजी अब्दुर्रहमान को घूर घूर कर देख रहे थे और इनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हाजी साहब के कानों तक भी पहुंच ही रही थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करते हुए अपने नंबर का इंतजार में खामोश है। इनके दिल में यही ख्याल था कि कुछ देर बाद मैनेजर साहब आएंगे तो वो खुद इनसे बात कर लेंगे। इस बैंक में एक और मुलाजिम काम करता था जिसका नाम फहद था। फहद बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वापस बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि एक बुजुर्ग वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं तो और इनके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि ये तो भीख मांगने वाला लग रहा है, तो कोई कह रहा था इस बैंक में इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता, पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया और बैंक वालों ने इसे ऐसे शख्स को क्यों बिठा रखा है। ये सब बातें फहद ने भी सुन ली और इसे ये रवैया बहुत बुरा लगा। वो सीधा हाजी अब्दुर्रहमान के पास गया। बड़े अदब और एहतराम के साथ इसने पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या काम है? हाजी साहब ने नरम लहजे में कहा, बेटे मुझे मैनेजर से मिलना है, इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुनकर फहद ने कहा, ठीक है बाबा जी आप इंतज़ार करें, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। ये कहकर फहद मैनेजर के कैबिन में गया तो इन्हें इस बुजुर्ग के बारे में बताया, लेकिन मैनेजर पहले ही हाजी अब्दुर्रहमान के बारे में जानता था। इसने बेपरवाही से कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैंने ही इसे वहाँ बिठाया है, थोड़ी देर बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर ने फहद को कोई काम दे दिया। मैनेजर ने फहद से कहा, ये काम तुम करो, तुम्हें इस मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। कहकर वो दूसरे कामों में लग गया। इधर हाजी अब्दुर्रहमान को बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। वो सबर से इंतजार करते रहे मगर इनसे बर्दाश्त न हुआ और उठे और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैनेजर ने देखा कि बुजुर्ग सीधा इसकी तरफ आ रहे हैं तो वो फौरन केबिन से बाहर निकला और इनके सामने आकर बोला, हाँ बाबा जी बताएं आपको क्या काम है? हाजी अब्दुर्रहमान ने अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटे इसमें मेरे बैंक अकाउंट की तफसील है, मेरे अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हो पा रहा, जरा देखो और बताओ कि इसमें क्या मसला है। सुनकर मैनेजर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर तंजिया लहजे में बोला, बाबा जी जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो यही हाल होता है। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अरसे से अपने अकाउंट में रकम जमा नहीं करवाई, इसी वजह से आपके लेन देन रोक दिए गए हैं। हाजी अब्दुर्रहमान
अब्दुलरहमान ने बड़े सुकून से कहा, बेटे पहले एक बार अकाउंट तो चेक कर लो, फिर मुझे बताना। यूँ बगैर देखे कैसे कह सकते हो? सुनकर मैनेजर हंसने लगा और बोला, बाबा जी ये मेरा सालों का तजुर्बा है, मैंने यही काम किया है और आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेहतर ये है कि आप यहाँ से चले जाएं। देख रहे हैं ना, सारे कस्टमर आपको घूर रहे हैं। आपकी वजह से बैंक के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। ये सुनकर हाजी साहब ने लिफाफा इसकी मेज़ पर रख दिया और कहा, ठीक है तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इस लिफाफे में जो तफसील लिखी है इसे एक बार ज़रूर देख लेना। ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगे। हाजी अब्दुलरहमान जैसे ही बैंक के गेट पर पहुँचे तो पलटकर कहने लगे, बेटे तुम्हें इस सब का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो बैंक से बाहर निकल गए। मैनेजर ने ये अल्फाज सुने तो एक लम्हे के लिए खौफ तो आया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि बुढ़ापे में अक्सर बुजुर्ग ऐसी भी बातें करते हैं। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मेज़ पर वो लिफाफा रखा था जिसमें हाजी साहब के बैंक अकाउंट की तमाम तफसीलात दर्ज थी। इसी दौरान फहद भी वहाँ से गुजरा। इसने लिफाफा उठाया। इसने फ़ौरन कंप्यूटर में लॉग ऑन किया तो इनमें लिखी मालूमात के मुताबिक रिकॉर्ड तलाश करने लगा। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो ये देखकर वो शर्त रह गया कि ये बुजुर्ग दरअसल इस बैंक के बड़े शेयर होल्डर में से एक है। इनके पास इस बैंक के 7% शेयर्स हैं। ये हकीकत देखकर फहद के होश उड़ गए। इसने मज़ीद बारीकी से तफसील पढ़ी तो मुकम्मल यकीन हो गया कि हाजी अब्दुलरहमान वाकई इस बैंक के मालिकों में शामिल हैं। फहद ने रिपोर्ट की कि एक कॉपी निकाली और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा दी। इस वक्त मैनेजर अपने केबिन में एक अमीर ग्राहक को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बता रहा था। फहद ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर ने इशारे से पूछा कि क्यों आए हो? फहद ने भी इशारे में बताया कि ये रिपोर्ट इसी बुजुर्ग की है जिन्हें आपने अभी यहाँ से निकाल दिया था। बेहतर होगा कि आप एक नज़र इस पर डाल लें। ये कहकर फहद ने रिपोर्ट मैनेजर की मेज़ पर रख दी। मैनेजर ने अपने क्लाइंट से माजरत करते हुए कहा, देखो भाई, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। इस पर फहद ने मौदेबाना लहजे में बोला, सर अगर आप एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मैनेजर ने रिपोर्ट को एक तरफ सरकाते हुए कहा, मुझे ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे कस्टमर में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर इसने रिपोर्ट वापस फहद की तरफ बढ़ा दी। फहद ने रिपोर्ट उठाई और खामोशी से अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया और सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। वक्त गुजरता गया और शाम हो गई। अगले दिन ठीक इसी वक्त पर हाजी अब्दुलरहमान आए और वो दोबारा बैंक में दाखिल हुए, मगर इस बार इनके साथ एक सूट पहने हुए शख्स भी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफ केस था। इन दोनों की आमद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हाजी साहब ने मैनेजर को इशारा किया कि वो इनके पास आए। मैनेजर खौफजदा सा अपने केबिन से निकलकर हाजी अब्दुलरहमान के सामने खड़ा हो गया। हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि इन्हें इस रवैये का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अब तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाइए। सुनकर मैनेजर घबरा तो गया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा, ये बुजुर्ग आखिर मुझे क्या सज़ा दे सकता है? वो मेरे साथ कर ही क्या सकता है? इसी लम्हे हाजी अब्दुलरहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा, तुम्हें मैनेजर की कुर्सी से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक के मेहनती मुलाजिम फहद को मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें अब फील्ड वर्क करना होगा। ये सुनते ही मैनेजर के होश उड़ गए। वो एहतजाज करते हुए बोले, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? तो हाजी अब्दुलरहमान ने जलाली लहजे में कहा, मुझे इस बैंक के मालिक ही समझ लो, क्योंकि इस बैंक के 7% शेयर मेरे पास है। अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें बरतरफ भी कर सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह बिठा सकता हूँ। ये सुनकर बैंक के तमाम मुलाजमीन और वो तमाम वर्कर्स जो कल भी मौजूद थे और आज भी आए हैं, हैरत से हाजी अब्दुलरहमान को देखने लगे। और इसी दौरान वो शख्स जो हाजी साहब के साथ आया था अपना ब्रीफकेस खोलता है और इसमें एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो फहद का प्रमोशन लेटर था। इस लेटर के मुताबिक फहद को बैंक का नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया था और वो दूसरा ख़त निकालता है और पुराने मैनेजर को थमा देता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें फील्ड में काम करना है तो
कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर अब इस बैंक में नहीं रह सकते। ये सुनते ही पुराने मैनेजर के पसीने छूटने लगे। वो अपनी कल की गई बदतमीजी हाजी अब्दुर्रहमान से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, माफ़ी किस बात की? मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूं? तुमने जो मेरे साथ रवैया इख्तियार किया वो हमारे बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी ये पॉलिसी पढ़ी है कि यहाँ गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं रखा गया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा? दरअसल में इस बैंक की बुनियाद हाजी अब्दुर्रहमान ने रखी थी और शुरू दिन से ही ऐलान कर दिया था कि यहाँ किसी को हकीर नहीं समझा जाएगा और न ही किसी ज़रूरत से ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाएगी। हर कस्टमर के साथ बराबर का सलूक किया जाएगा। अगर कोई मुलाजिम इस उसूल की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाजी साहब ने मज़ीद कहा, ये तो मेरा रहम है कि मैं तुम्हें नौकरी से फारिग नहीं कर रहा, वरना मैं चाहता तो अभी के अभी तुम्हें बरतरफ कर देता। फहद वो शख्स जिसके पास कल कुछ नहीं था, लेकिन इसने मेरा एहतराम किया, मेरा दुख समझा और मदद करने की कोशिश की। यही वजह है कि वो इस कुर्सी का असल हकदार है। वो हर कस्टमर को इज्जत देगा और इनके कपड़ों की हालत को देखकर फैसला नहीं करेगा। ये कहकर हाजी अब्दुर्रहमान ने कड़क सोनिया को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में इसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ये पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर आने वाले किसी भी शख्स को इसके लिबास से नहीं परखना चाहिए, बल्कि तसल्ली से इसकी बात सुननी चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो मुझे इस मैनेजर के पास जाना ही ना पड़ता और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करनी पड़ती है। सुनकर सोनिया हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा आपको ऐसा कभी नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद हाजी अब्दुर्रहमान इस अफसर के साथ वापस जाने लगे और जाते जाते सबसे कह गए, तुम सबको फहद से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके सीखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब मैं वक्तन यहाँ अपने आदमी भेजता रहूँगा जो तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट मुझे दिया करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से रुखसत हो गए। पूरे बैंक का स्टाफ ये सोचने लगा कि अब हमें दिल लगाकर और ये सही तरीके से काम करना होगा, कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। ये सोचकर पूरा बैंक सुधर गया और सब लोग ईमानदारी और इज्जत के साथ काम करने पर मजबूर करने लगे। हाजी अब्दुर्रहमान का ये वाक़या चारों तरफ फैल गया और सब लोग इस बैंक की तारीफ करने लगे। लोग कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा जो आकर देखे कि इदारे में क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर मालकान अपने बैंक या कारोबार खोलकर चले जाते हैं और फिर इस बात की परवाह नहीं करते कि मैनेजर या स्टाफ किस तरह काम कर रहा है। लेकिन हाजी अब्दुर्रहमान ने बतौर मालिक अपने फ़र्ज़ को पूरा निभाया और बैंक के मुलाजमीन को एक बेहतरीन सबक दिया। आपका क्या कहना है हाजी अब्दुर्रहमान के बारे में? आप क्या राय रखते हैं? और फहद के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।